आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। लीजिए, मेरा लाउंज तो सेट हो गया। आपकी क्या तैयारियां हैं आज के दूसरे दिन की जनाब? लीजिए, रौनक के ईद में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, और जल्दी से इसको भी ठीक कर लेते हैं। यस, अब रह जाती है ईदी। पहले दिन भी 2 ईदी, दूसरे दिन भी 2 ईदी, तीसरे दिन भी 2 ईदी। सबसे आसान काम हो गया क्योंकि है सबसे पहले इजी पैसा। आ जाइए जल्दी से। ये मिलाया मैंने, ऐप खोला इजी पैसे का। अब मैंने इसको भेजनी है। यस, अब आपने पैसे लिख दिए ना। अब आपने कुछ नहीं करना, प्यारा सा मैसेज लिखना है, क्योंकि यही लम्हे होते हैं हमें प्यार भरे मैसेज लिखने के। इसके बगैर मत भेजिएगा। क्लिक कर दें ईदी पर। लीजिए, सेंड हो गई आपकी ईदी। इजी पैसा सबसे पहले। तो जनाब, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, टीवी के सामने आ जाइए, अपने हाथ में चाय पकड़े, कॉफ़ी पकड़े, जो दिल में आए पकड़े। बस अब आपने यहाँ से हिलना नहीं, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ पूरी दादल की कास्ट को। जी हाँ, फिल्म ने तो झंडे गाड़ दिए हैं, कल से लग चुकी है सिनेमा घरों पे। लेकिन अब हमने उनसे मिलना और जानना है अंदर की सारी बातें, क्योंकि वो तो मैं ही बताऊंगी ना। कौन किसने कितना तंग किया, कौन नखरे दिखाता था, सेट पे कौन लेट आता था, ये सब चीज़ें तो हम अंदर की आज जानेंगे। दादल की कास्ट से मिलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं ढेर सारा लाफ्टर, खुशियाँ, ईद की बहुत सारे मज़े। वेलकम बैक जनाब। वाओ, ज़बरदस्त, लवली, वाओ, मज़ा आ गया। देखिए, कुछ लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ना तूफ़ान मचने वाला है ईद पे। अच्छा है भाई। लियारी का कुछ फीलिंग आई, कुछ अपना बोलने वाला लगा ना, लोग नज़र आएगा ना तो समझ आएगी कहानी के क्या होता है। जी, मेरे साथ मौजूद है दादल फिल्म की कास्ट के कुछ लोग इस वक्त, लेकिन बहुत अहम लोग, वो जो ख़ास पिलर होते हैं ना, जो पूरी फिल्म को लेके यूं खड़े हुए होते हैं। बाकी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे मेन पिलर हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। वो हैं जनाब, होते हैं यकीनन उस किसी भी कहानी का, किसी भी फिल्म के प्रोड्यूसर का काम, जो इस सब को जमा करता है, उस कहानी को जमा करता है, और फिर ये सोचता है कि यार मैंने इसके ऊपर इतने करोड़ लगा देने चाहिए और वो ये हिम्मत कर गुजरता है, और ये हिम्मत कर गुजरी हैं जनाब। जी हाँ, ये है नेहा लाज। इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का करम आप सब। अच्छा जी, और इनके साथ मेरे फेवरेट, मतलब बहुत अरसे बाद अगर मुझे एहसास हुआ कि मुझे दोबारा ड्रामा करना चाहिए, तो मुझे इस शख्स की एक्टिंग देख के काम करने का दिल चाहा। जब मैं और मेरे मियाँ पाकिस्तान आए नेहा, तो हम एक मज़ाक रात हमारा लाहौर से होता है, तो हम स्पेशली किसके लिए गए। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला आज वो साहब नहीं है, और हम उदास हो गए। हमने कहा ये क्या है, तो नुमान इजाज़त से कह रहे मुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं। मैं कहा नहीं नून भाई, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जो खुशी मुझे मोहसिन अब्बास हैदर से मिलकर होती वो आज मेरी पूरी हुई फाइनली। आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। आज ये ईद लाउंज लगेगा जनाब, और तुम्हारा तारुफ तो मैं इतनी देर से पढ़ रही हूँ कि एंकर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, मतलब बेहतरीन इंसान सबसे बड़ा टाइटल है। एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो, आई एम सो ऑनर्ड। और जो मेरे इस साइड पे बैठी है ना खातून, इनको तो मैं अभी मिलवाने से पहले इनके बारे में आपको बताऊँ। इसके कहे, इसकी हंसी, इसके मशगले, इसकी बातें, इसका चुलबुलापन, क्योंकि मैंने एज ए डायरेक्टर इसके साथ काम किया, एज ए एक्टर इसके साथ काम किया, तो मुझे पता है ये कितनी हार्डकोर बंदी है, ये अंदर से कितनी क्लीन बंदी है, और ये कितने मज़े का तमाशा कर सकती है। मिलते हैं जनाब माहिरा खान से। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आई लव यू, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक जान। ईद मुबारक, थैंक यू। मैंने जो कुछ बोला कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपने इतना कुछ कह दिया अच्छा मेरे बारे में। इस पे मुझे 3 कपकेक्स और खाने पड़ेंगे। कोई मसला नहीं है, सारे कपकेक ये जितनी शीर खुरमा ऑलपर्स में बनवा के हमने स्पेशली आपके लिए रखा। ये एंड पे आपको जाते हुए पैक कर देंगे। आप बिल्कुल थोड़ा हल्का हाथ रखें, अभी फिल्म लगी हुई है। ओके नेहा, अच्छा सॉरी। जी, सबसे पहले आते हैं ये दादल। क्या है दादल? ये कौन सी दलदल मचाई दादल ने? अच्छा, इस मूवी का नाम एक तो दादल नहीं था। अच्छा, दादल नहीं था? नहीं था। ओके,
मूवी का नाम था सलाम कराची, सलाम कराची। और इस जो विलन थे उसका नाम था दादल। अच्छा, तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि मतलब कोई लॉजिक मुझे नहीं पता कि क्या है। हाँ। मैंने कहा मूवी का नाम दादल करते Very हैं nice. और स्क्रिप्ट तो मुझे पसंद है, तो इस तरह इसका नाम दादल। मुझे नहीं पता कि दादल की हिस्ट्री क्या है। व्हाट अ लवली स्टोरी जनाब, हमने दादल के विषय। अच्छा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है नेहा कि अगर आपकी एक फिल्म ने उतनी सक्सेस ना ली हो और जिसके ऊपर आपका बड़ा पैसा लगा हुआ हो, आपकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता उससे, उसके बाद ये सेकंड स्टेप लोग बड़े बड़े लोग ना सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि फिल्म तो यूं लग के यूं बता देती है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। ये फिल्म अभी लगी है और मैं तीसरी की तैयारी पर हूँ। सही। तो आपका बस इरादा मजबूत होना चाहिए। तो अब ये बताएं कि फिल्म लग गई, ईद आ गई, जो दिल की धड़कनें वो तुम लोगों की अब तक तेज़ है ना, क्या रिस्पांस मिल रहा है? मतलब दोस्तों का क्या रिस्पांस? अबे यार रहने दे यार, क्या किया मायरा, ये वाला आया, या मायरा क्या कर दिया, मोहसिन क्या रिस्पांस आ रहा है बताओ, ये वाला क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो दादो तहसीन का सिलसिला था, हाँ। वो ईद की रिलीज से पहले ही शुरू हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। जब ट्रेलर्स आए बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इवन हमारे जो सेंसर में लोग थे उन्होंने मैसेजेस किए कि हमने सेंसर में देखी है एंड यू गाइस वर फिनोमिनल एंड ऑल। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेमा जो कि पहली बार हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि ये वही सिनेमा है या ये वही फिल्म है, पैरेलल सिनेमा जिसका हम जिक्र करते हैं, जो हम सरहद पार देखते हैं और हम बड़ा महसूस होते हैं और हम कहते हैं कि हमारे एक्टर्स या हमारे यहाँ ये फिल्म्स क्यों नहीं बनती। तो और जब हम बनाते हैं तो हमें ना इतनी लंबे लिस्ट आ जाती है, कट करें। अच्छा, तो मैं अभी जब मेकअप रूम में थी ना जनाब, तब मैं ना सिर्फ एक कन्वर्सेशन सुन रही और उसके बाद मैं हंस रही, मैं ऐसे इन्वॉल्व हो रही जैसे पूरी फिल्म में मैं थी साथ साथ। कहीं कैमरा उठा के मैं भी घूम रही थी। लेकिन मुझे जिसमें सबसे बड़ा मजा आया था ना, मायरा ने एकदम से टिकी थी, शुक्र है बिल्किस को कभी तो मौका मिला बालों में बाल लगाने का, मेकअप करने का, पूरी तैयार हो गए। तो मतलब क्या अरमान पूरे हुए इस फिल्म में, ये बताओ जल्दी से। पहले तो एक अरमान मेरा बहुत बुरी तरह से किल हो गया। बता दो, दूसरी फिल्म में पूरा करूंगी, प्रॉमिस। अरमान, अच्छा नेहा का वादा हो गया ये ऑनेस्ट। यस यस। नेहा की अगली कास्ट में मैंने आपको किया हुआ है। अभी बता रही हूँ भाई, किया हुआ है, मोहसिन तो मैंने है ही सोचा है हुआ है। उसमें, मायरा अभी कंफर्म हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट बनवाए जरा डॉन वाले जल्दी से बनवा के लेकर अच्छी दोनों अलग अलग फिल्म में हैं, दोनों अलग हाँ, अलग इसको मैंने गाना कराना है, गिला करो करो हाँ, पहले। गिला, अब मेरा पहले गिला गिला शुरू करना होता है। अच्छा, गिला यहाँ से शुरू होता आइटम है। सॉन्ग करने का इरादा है, मैं सदके जाऊँ। ये रोज जिम जाती है कि आइटम सॉन्ग करना है मुझे, नहीं और करेगी। मैंने काट दिया। ये तो सुना दिया, कट क्या मेरा आइटम सॉन्ग। जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे कहा गया आइटम सॉन्ग है और साथ आपका कैरेक्टर भी। मैंने तो बस आइटम सॉन्ग सुनते का ओह आई एम डूइंग इट, क्योंकि मुझे भी इसने कैरेक्टर नहीं सुना। अच्छा, फिर मैंने कैरेक्टर करवा लिया और गाना नहीं करवाया। ये तो गलत किया आपने। और क्यों आपने काटा है, सेंसर बोर्ड वालों ने काटा? नहीं, मैंने हुआ खुद ही ही नहीं। काट दिया था। क्यों? इन्होंने काट आप दिया। देखो मेरी इतनी प्यारी सी हीरोइन निकल कर आ रही कैरेक्टर में, गाना काट देती हूँ। ये वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। इतनी नीड नहीं थी उस गाने की, दूसरी फिल्म दे दी ना मैंने गाने के साथ। अच्छा भाई, दूसरी फिल्म दे दी। अच्छा, हाँ, आंखें तो मत दिखाओ प्रोड्यूसर। मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, एक दम के लिए ना ऑकवर्ड साइलेंस हुआ एकदम कि दोनों एक दूसरे को देखने लगी, कैट फाइट टाइप का ना, क्यों देख घूर नहीं बैठ देखी ना दूसरी फिल्म, मेरा गाना काट दिया ना तुमने। और वो जो हम सुनते आए थे ना कि फिल्म में होता है कि कोई आके प्रोड्यूसर के किनारे बैठ जाता swear यही हुआ है, है। मेरे सीन ज्यादा होने चाहिए, इसके सीन काट दो। तो ऐसा कोई आया आपके बगल में बैठने के देखें, लिए? ये दुखती रगे ना छेड़े आप हमारे। अच्छा, यानी कि ये है, ये रिवाज है हमारे यहाँ पाया बहुत जाता है। ज्यादा है। तो अच्छा। हमने मजाक में मौसम को कि आपके सीन काट रहे हैं ना, हाँ। एडिट पे थे, तो रात के 2-3 बजे ये मेरे पास एडिट पे आ गए, आप मेरे सीन काट रही हैं। बट मुझे लगता है कि मोहसिन अब जिस जगह खड़ा है ना, वहाँ आप इस इसका मूवी नाम से- काफी है। इस मूवी से इनका लगाव ही अलग है, यानी कि हमारे यहाँ ये रिवाज अब तक है, सीरियसली। बहुत बुरी तरीके से है। तो अच्छा, ये बताएं कि मोहसिन जब 3 बजे रात को पहुंचा तो आप क्या रिएक्शन था आपका? मैं तो आई एम वेलकम, मैंने काटना तो था नहीं। स्टोरी बेसिकली ये है इसके पीछे कि रिजवान हाँ। रिजवान अली जाफरी जो हमारे हीरो हैं, सरमत का जो किरदार कर रहे हैं, वो और नेहा जी एडिट पर बैठे हुए थे। अच्छा। और इन्होंने मुझे वहां से वीडियो भेजी, ओह। एक वीडियो बना के जान के मुझे टीज करने के लिए कि हम तो यहाँ बैठे। मैंने कहा मैं भाई शूट से निकला हूँ, मैं थका हूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ। तो रिजवान कहते वो सेंसर से ना कटिंग्स आई हैं और आपके सीन काट देंगे हम, अगर आप ना आए। सारे काट रहे, सारे काट हाँ, रहे। तो आपके सीन कट रहे हैं। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो अभी। मैं पहुंचा,
सिर्फ वो फिर हमने वो प्रैंक था आपको बुलाने Exactly, के yes. लिए। So, इसकी लेकिन जो- आपको सेंसर का सामना करना पड़ा Yes, क्योंकि ये exactly. स्टोरी बहुत मुख्तलिफ है जनाब। अगर इनके ये एक पाकिस्तान scene- में बाकी ओरिजिनल वर्जन चलता तो चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ मैं आपको कहूँ कि हर घर की कहानी है, ये हमारी लियारी की कहानी जी, है। जी, जी। अगर आप देखें, क्योंकि अब तो फिल्म आप लोगों ने देख रही है और आप लोग जाके सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, तो सोनिया ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और बहुत अच्छा काम करना बहुत बढ़िया। किया, क्योंकि देखिए आप उस माहौल में पैदा नहीं हुए, उस बिल्कुल, माहौल को yes, एडॉप्ट करना, फिर गैंगस्टर बनना, फिर वो लैंग्वेज आपने सुना काफ़ी ट्यूटर्स भी रखे दिए, उनको काफ़ी हेल्प करी। इवन कि एडीआर पे भी उनके टीचर होते थे। वाओ, जब कोच डबिंग थी, उनको हाँ जी, dubbing exactly, किया। तब भी उन्होंने बॉक्सिंग भी सीखी इसके लिए स्पेशली। उसके भी मेहनत की कोच ना। अलग से थे। वेरी नाइस यार। मैं मतलब और सोनिया पूरा लियारी हमने विजिट किया, वाओ। तकरीबन 4-5 दिन डेली सोनिया को बायो उड़ाते थे और हम पूरा लियारी घूमते थे। आपको पता है एक बात, तो मैं खुद बहुत अच्छा मीठा बनाती हूँ क्या घर में, तो मेरी जो मेरा बेस्ट पार्ट है वो शीरखोरमा, बट मेरा भगार वाला होता है। ये कोई वाइट वाइट सा बना, मेरा ब्राउन कलर का होता है, Okay, पर बनता ऑलपर्स नहीं है, गाढ़ा दूध होता है, मजा आता है क्रीम श्रीम डाल के, तो उसका पानी आ गया enjoy मुंह करते में। हैं। बस इसके बाद आप घर ही आ रहे हैं। मायरा जी की तो बेब आई है साथ में। मायरा अभी बेब लगाएंगे, ये पूरा ऐसे प्याला। ये इसी को ये करके हाँ, पूरा ऐसे। प्याला पी लूंगी अपनी ईद को थोड़ा मुख्तसर करें। आप लोगों ने बहुत अपने घर वालों को एंजॉय कर लिया, अब जरा अपने आप को भी एंजॉयमेंट की तरफ लेके जाएं। बिल्किस वहाँ बैठी है फुल हुई शशके लेके। बाकी में यही शशके लेके बैठी है। हाँ, पूरी फिल्म में ये एक ही औरत है। हाँ, जो सजती धजती है, वरना तो सारे। सोनिया भी टॉम बॉय है, लियारी की खातून है, और सर्वाइवल ऑब्वियसली इस तरह की खवातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आजकल की सोसाइटी में। और जिस तरह वो सर्वाइवल अपना करती है, जिस तरह घर चलाती है मुश्किल से, बहन है उसकी टॉम बॉय टाइप है, उसको नहीं पता होता वो क्या करती फिर रही है, एंड शी हैज़ एन अफेयर विद समबडी। और लेकिन वही बात है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, इसमें यही मैसेज दिया गया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स। तो बिल्किस का कैरेक्टर जो है वो, जब ऑब्वियसली औरत पे ज्यादती होगी तो वो खड़ी तो होगी अपने लिए, तो बिल्किस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर हरसेल्फ, और बेचारी के साथ बड़े मुश्किल भी होंगे और तुम और बहुत सोनिया बहुत सारी ज्यादतियां भी होंगी। सोनिया और तुम बहनी और बात किया थी, ये कौन सी ज़्यादती है? खाना काटा, जबरू ने क्या किया है? मैंने तो ना फिल्म में की ना असल में की, मैंने क्या किया? ये क्या था? एक सेकंड, इसको मैं यहाँ सबब करती हूँ। तुम वो हो जिस पे आसान है इल्जाम लगाना, पूरी दुनिया लगाती फिर रही है जमरू। मेरा और मोहसिन का एक बहुत मजेदार सीन था, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज सीन था। हाँ, उसे काट दिया सेंसर और ने। अगर वो अल्लाह करे कि बाहर के मुल्कों में चल जाए और चल रहा है, आप चल सब रहा है। देखें, वहाँ पे पर uncensored। पाकिस्तान में आप लोग नहीं देख पाए अच्छा। वो, बट इट वाज सो देख सकते हैं, सुन नहीं पाएंगे। सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी फिल्म में बीप्स बहुत ज्यादा आ गई है, क्योंकि लेकिन ओटीटी पे जब जाएगी ये फिल्म कुछ तो अर्से बाद, तो उस उसमें पे आप- हम हाँ, उस पे आप uncensored version डालेंगे। तो सोनिया एंड आई, वी आर सिस्टर्स हाँ। एंड वी आर कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ। मैं बहुत ज्यादा मतलब आप कह लो Feminist कि हो, वो हाँ, tomboy है। वो टॉम बॉयज टाइप हाँ। है, और वो किस तरह मतलब और बाहर- यकीनन उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। बिल्कुल। अभी एक डायलॉग में भी मुझे एहसास हो कि जो वो कहती जो मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई है, बिल्कुल। उसका बदला वो लेती फिर रही है। तो वो ठोकर खाई हुई जो लड़कियां होती हैं जिनको सारा पता होता है, सख्त हो गई होती हैं अंदर से, सो दैट्स द कैरेक्टर। जनाब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी रौनक की ईद जो है ना इसी तरह रौनक के साथ बरकरार रहेगी, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक की ईद में बहुत सारी रौनकें लगी हैं, आपस में पता नहीं क्या क्या चल रहा था इधर। मैंने कहा ऑन ईयर ही पूछ लूं, मैं आ गया मेरे। वो इतनी खामोशी से पूछती है, यू ड्रोव। मैंने कहा खुद ही फिर कह रही है, मैं खामोशी में क्यों पूछ रही हूँ, इतनी विस्पर क्यों कर रही हूँ, मैं खुल के पूछे। हाँ, अपनी गाड़ी पे आए हो क्या? बहुत कमाल है। अच्छा नेहा, और ये आपसे पहले आपसे पूछते हैं फिर आपसे, तो आप लोगों के कोई भी हाथ उठा के जवाब दे सकता है सबके लिए। जल्दी से बताएं भाई, शूट पर सबसे ज्यादा लेट कौन आता था और पंक्चुअल कौन था? ये बताएंगे। बताइए। ये मैं सबसे पहले आती थी बस। ये पंक्चुअल है? हाँ, मैं तो लेट पहले कौन आती आता थी। था? मैं नेहा फिल्म आगे बन जाएगी, ये बताओ लेट कौन आता था? अच्छा चलो, पंक्चुअल कौन था भाई ये बता उनका दें। नाम नहीं ले सकते, बस आप समझ जाए। हाँ, देखिए पंक्चुअल कौन था? क्यों समझ जाए? मायरा, मोहसिन,
रिजवान ये सब time लेट पर आते थे। ये सब टाइम पे जो आए। रह गए हैं वो सोनिया इसका मतलब टाइम पे नहीं आती थी। नहीं कोई नहीं, बात नहीं, सोनिया हीरोइन ने ने थोड़ा सा पहले आए। दिन शौक दिया था हमें। हाँ। 5 बजे का कॉल टाइम दिया हमने लियारी में उनको ना, तो सबने कहा था वो लेट आती हैं, तो हमने उनको 5 बजे का टाइम दे दिया और बाकी की टीम को 6 बजे का टाइम सही। दिया। हम वो चली पहुंच गई और हम में से कोई नहीं था सेट पे। वो अच्छा, ये पहले बात सुबह के का- 5 बजे सुबह के 5 बजे शी अराइव। हाँ हम नहीं थे। क्योंकि उसके बाद ही तो उसने बदला है ना, लिया। हाँ वो फिर जानबूझ के लेट आएंगे। एक दादल शुरू होगी, दादल के अंदर एक हाँ, दादल शुरू वो होगी। आपस में क्योंकि ये कर देते। अच्छा जी, जल्दी से जल्दी रीटेक्स के सबसे ज्यादा किसने दिए? रीटेक्स नहीं होते थे, ये इतने मंजे हुए एक्टर हैं, रीटेक्स तो होते नहीं थे। बड़ा स्क्रिप्ट भी खुद लिख के ले आए थे क्या? कुछ सारे हाँ, डायलॉग भी सब improvise याद कर बहुत लेते हुआ थे। है। बहुत हाँ, हुआ improvise है। भी बहुत जब मैं एडिट पे बैठी हूँ तो स्क्रिप्ट में जो था वो पिक्चराइज नहीं था। और ये सोच रही होती कि ये कहाँ लिखा हुआ है, सीन कहाँ है? हाँ ऐसे ढूंढना पड़ा है। एडीआर पे भी ढूंढ रही थी, लिखा हुआ तो है नहीं। ये बोला क्या सुन है? के बोल लो। अच्छा, डायरेक्टर से डांट किसको सबसे? किसी को नहीं। किसी को किसी नहीं को पड़ी। बेचारे डायरेक्टर को पड़ी होगी, बताओ हाँ, ना, मैं डांट खुल के देती थी। बताओ, डायरेक्टर को डांट पड़ी? वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का वो आपस वो का इनका मसला हमें नहीं पता वो। कैसे ऑल पर पीने वाले बच्चे बन के बैठ गए ना। हमारे सामने नहीं हुआ था ये कभी। अल्लाह की कसम, हम तीन बचाओ। इनको तो बहुत ज्यादा एक्टिंग और फाइट आ रही होती थी, तो इनको वाकई में नहीं पता। हाँ अच्छा ये बताएं, ये तो बड़े तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता था? Oh my God. बेगे किसकी सेट नहीं होती थी? अच्छा गेटअप अदनान भाई का भी था, शमून का भी था, सोनिया का काफी ज्यादा था, तो इन तीनों में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। गेटअप में गेटअप मैं क्या मुझे include कर लिया? इतना सेफ खेल रही है, आपको इतना उतना सेफ ना, खेल बहुत, रही हाँ, बहुत। है इनके। आप मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद असेंबली में होंगी हमारे। देखिए मैंने ना आगे मैंने आपको बता दी कि इसके बाद मैं 2 फिल्में और कर रही हूँ। मुझे काम करना है। आप इस पोजीशन पे हैं कि आप कहने के बाद भी फिल्म करेंगी, तब भी सब आपकी फिल्में होंगे। इंशाल्लाह। बिकॉज यू आर गुड। भाई मुझे पता चला कि उन्होंने तो पता नहीं फुल पेमेंट दे के सबको पहले ही, और आप तो बेस्ट पार्ट है। आप Yes. बेफिक्र है। Best producer. हाँ बेस्ट प्रोड्यूसर है। अच्छा नखरे। यार ये अच्छा, मेरी मजे की बात है, इस पूरे क्वेश्चनर में सबसे ज्यादा रिलैक्स मैं हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी मुझ पे अप्लाई नहीं हो रहा ना। मुझ पे भी नहीं यार। सेट पे गाने कौन गाता था? टाइम ही नहीं होता था। आप करो ना यार, आप तो बताओ। सेट गाने पे कोई नहीं गाता था, टाइम ही नहीं होता था। We were so much into our characters कि हमें मोसे तुमने गाने तक नहीं गाए सेट पे? गालियों की पैसे अगर देता आप हूँ बात करें तो अच्छा मोहसिन जाते हुए गाड़ी में गा लेता था और आते मैं हुए तुम्हें वापस। कोई पैसे नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुमसे गाना तो सुनूंगी। जी, जरूर, कहाँ है मैं माइक? सुनाता माइक दो भाई, मोहसिन भाई को माइक हम दो। शो के एंड पे गा लेंगे ना गाना। क्यों? हमारी मर्जी, हम जब दिल चाहे सुने। शो हमारा यार, हमारा मर्जी क्या होता है, हमारा हाँ, मर्जी क्या है। हमारा मर्जी क्या क्या हमारा मर्जी क्या भाई? इधर ये इधर इनका- हमारा मर्जी, गन लेकर आओ मेरी निकाल के भाई। ये इनका और सोनिया का एक डायलॉग है, तो कहते हैं हमारा मर्जी क्या होती है। लास्ट वाला जो आप लोग का फेवरेट सीन, मेरा भी है। हाँ, वो सीन बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा वो जी। एक ऐसा सीन है जिसका ये जिक्र कर रही हैं, वो उसमें मायरा जी थी, सोनिया जी थी, टीपू भाई, मैं, अब हम बैठे हैं, मेरे जो दोस्त बाकी पुलिस वाले थे वो भी खड़े थे। वो सीन करते हुए बीच में वो शायद पहली बार था कि मैंने इनको बाद में ढूंढा है, और मैं ऐसे ढूंढ के मैंने कहा ये फिल्म ज़ाया मत करिएगा। वो इतना अच्छा सीन हुआ था कि मैंने इनको कहा, मैंने कहा इसकी अच्छी प्रमोशन करिएगा, ये फिल्म ज़ाया नहीं होनी चाहिए प्लीज। ठीक है, तो अब ये बताएं कौन सा गाना सबसे बेस्ट था और जिसकी कोरियोग्राफी में मजा आया आपको? इन्हीं का गाना है वो, हाँ, काली है दुनिया, मस्ती का चैम्बर। मस्ती का चैम्बर है एग्जैक्टली। किस तरह का है? काली है दुनिया मस्ती का चैम्बर, क्या मतलब? ये ये नहीं नया है था। हमारे पास। अच्छा, ये गाने की हिस्ट्री भी है एक, वैसे बताइए। बताइए हिस्ट्री क्या है, तो तुम कि- बता दो ना। कि ये गाना कब से चल रहा है? ये इस मूवी से पहले ना, ये गाना जब आया मेरे पास, गाने का नाम है मस्ती का चैम्बर, जाबिर ने गाया। गाना मुझे बहुत पसंद आया, इसकी बीट्स मैंने खुद रखवाई हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये गाना इन पे मोहसिन पिक्चराइज पे हो। हो। और ये गाना सरमत पे था मूवी में, रिजवान के ऊपर। इन्होंने कहा मैं सरमत नहीं करूँगा, हाँ आप अच्छा। अगर आपको करवाना है तो मैं ये जबरू कर लेता हूँ, How जिब्रान, sweet. ये करूँगा। मैंने कहा ये गाना उस पे नहीं है, तो आपको यही करना है। काफ़ी हमारा झगड़ा चलता रहा। कहते हैं अच्छा फिर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं- आपके लिए ये आइटम नंबर, बताना आइटम नंबर कर देता हूँ फिल्म में। हाय कितनी जेलस हुई होगी तुम इस वक्त इससे। अभी हुई हो, अभी हुई हो। मैं कह रही थी अभी He just felt it. ये तो अभी तुम पे खुला कि आइटम नंबर तो बताना होने लगी। ये क्या वो हुआ? आइटम नंबर नहीं था, गैंगस्टर सॉन्ग था।
फिर वो गाना मैंने शिफ्ट करके मोहसिन पे करके वो जबरू वाला कैरेक्टर, खैर इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि जबरू इन्होंने किया। मुझे तो उस कैरेक्टर से बड़ी मोहब्बत है। ये जबरू क्या है प्लीज? जबरू शय नहीं, जबरू एक बला है। बला हम चाहते हैं जरा बला के बारे में जाने कि ये कौन सा पुलिस वाला है जो गढ़ से निकाल के ले आता है भाई? बेसिकली जैसे कि अभी फरमा रही थी कि जब मुझे वैसे ये स्क्रिप्ट दिया गया था तो मुझे सरमद ऑफर हुआ था, जो अब रिजवान साहब कर रहे हैं। जब मैं लेकिन पढ़ रहा था तो चलते चलते जब मैं जबरू तक पहुंचा तो मैं जबरू के साथ चल पड़ा, सरमद कहीं छूट गया पीछे। तो मैं अगले दिन जब इनके ऑफिस पहुंचा तो अबू लहर साहब और ये तशरीफ फरमा थे वहाँ पर, मैंने इनको जाकर कहा मैं ये करूँगा, और मैंने वहाँ पे एक जुमला बोला था तारीखी कि मैं इसको बहुत बीप करूँगा, ट्रस्ट मी, मुझे ये कैरेक्टर देते हैं आप। तो वो कोई और हमारे एक दोस्त एक्टर हैं वो कर रहे थे, बट इन्होंने मेरी जिद मान ली। थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू अबू लहर साहब, आपका भी शुक्रिया। तो वो जब इनका ट्रस्ट डेवलप हुआ तो बेसिकली वो कैरेक्टर भी इतना मज़े का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटरवल के बाद आने वाला कैरेक्टर था, वो छोटा कैरेक्टर है इस फिल्म में। तो इन्होंने कहा कि इतना मज़े का हो रहा है कि अब हम इसको और लिखते हैं और इंटरवल से पहले लेकर आते हैं, तो हम इसको इंटरवल से पहले लेकर आते हैं। ये एक आर्टिस्ट की कमाल होता है। मेरे ख्याल में यही मेरी कामयाबी थी रिलीज से पहले भी। वेरी नाइस, जबरदस्त जनाब। अब मैं चाहती हूँ हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, लेकिन अब ये ब्रेक क्योंकि आपकी फिल्म है, लोगों को आपने ही उकसाना है, लोगों को घर से भी आपने निकालना है। ब्रेक पे भी जाए, लोगों को घर से भेजते हुए जाइएगा। जी बिल्कुल। ओके, रौनक ईद में इस वक्त दाल की कास्ट पूरी आपके साथ मौजूद है। जितनी भी ईदी इकट्ठी हो चुकी है वो रला मिला के ना जरा सिनेमा पहुंचो और हम मिलेंगे भी अलग-अलग सिनेमास में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम आज से बस 1-2 दिन बाद ही पूरी कास्ट को लेकर मुख्तलिफ सिनेमास में जाएंगे और आपके साथ बैठकर वहां पे फिल्म देखेंगे, और ये सरप्राइज आपको हमारे सोशल मीडिया पे, आपको सोशल हैंडल्स पे बहुत जल्द मिलने वाला है। सो बी देयर गाइस एंड सी यू इन द रौनक ईद में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ये कौन सा वाला कपकेक था? चौथा पांचवा तो खत्म हो ही गया, ये वाला इसका फ्लेवर हर ब्रेक में रिफिल हो रहा है। इधर दे दो, मैं पीछे रख के खा रही हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं डाइट करती हूँ। लेट मी शो यू गाइस, मैं ना ये खत्म कर चुकी हूँ, ये देखो। मैं खाती नहीं लेकिन बहुत मजे का है। हाँ, ये आप खाइए। ईद का दिन है तो चीट मील हो सकता है। आज चीट मील होना चाहिए। हाँ, वी डिजर्व इट, इतनी मेहनत। अच्छा यार, ये इस सारी बात से ना मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये जो ईद, अब हम तो बड़े हो गए ना, अब हमारे बच्चे हो गए, अब उनकी ईदें होंगी, लेकिन हम जब बच्चे थे तो हमारी ईदें कैसी थी मोहसिन आपकी ईद? हमारी ईदें बड़ी मजेदार होती थी। ईदियों का इंतजार होता था तैयार होके, और फिर मांगते थे ईद। मैं भी अभी तक मांगती हूँ ईद। अब देने वाले कम रह गए, लेकिन हाँ, लेकिन जो देने वाले उनसे मांगते हो ना, उनसे उन्हीं से मैं इतनी मांग लेता हूँ कि पूरी हो जाती है, बाकी सबको दे दिया जाता है, छोटा पूरा हो जाता है। तो क्योंकि अब वो जो बड़े हैं वो एक्चुअली फिर बड़े हैं ना, फिर वो तो उनसे आप बड़ा अमाउंट मांगेंगे। तो ये एग्री कर रहे हैं घर जाके ना मोहसिन, मैं उनको पक्का भी कहता हूँ। आपने शो देखा है ना? मायरा की कोई यादगार ईद याद हो? बस यही मुझे होता था कि सुबह में निकल के कोई ईद ऐसी बनाई, साइकिल का पंचर ना लगा रही हो, जहाँ बैठ के दोस्त ईद बनाई थी कोई? याद है मुझे, छोटी सी अम्मी कटोरियाँ देती थी और जाके मोहल्ले में बेल बजा के और देखे सजा के, और वो 50 रुपए 100 रुपए ईदी मिलती थी, और वो छोटा सा बटुआ ऐसे हैंग हुआ आता था, और वो लेके मैं वापस आती थी, और बड़े मजे की ईद होती थी। कितने खूबसूरत दिन थे कि जब हम मोहल्ले में ईद किस तरह कटोरियां बांटते थे। अब तो डर ही लगता है बच्चों को घर से बात आपने की है कि ईद मोहल्लों की ही होती थी। अब इतना अफसोस और ना ये एग्जैक्टली कॉलोनीज बन गई हैं जब से। हाँ, खामोशी हो गई। आपके साथ क्या हो रहा है घर में आपको नहीं पता, और लोग कॉन्शियस जाते हैं, पता नहीं आ रहा है तो क्यों खाएं भी या ना खाएं, क्यों आ रहा है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है बचपन में कोई ऐसी चीज कि मेरी ईदी ज्यादा हुई? बच्चे कहते हैं जी, एंड पे कहते थे फिर सारे बहन भाई बैठ के, हाँ मेरी ईदी ज्यादा हुई है। अच्छा, मेरे साथ ये मसला होता था बिकॉज अकेली औलाद, तो मेरे माँ बाप को देनी पड़ती 10-10 बच्चों को। मुझे वापसी में अगर एक को 500 मिले तो मुझे सिर्फ 10 बच्चों के बदले में एक 500 ही मिलता। तब माँ बाप को दुख हुआ कि ईदों में दुख होता था, ये एक क्यों है। अच्छा, ये दुख हमारे यहाँ भी आता है, हमारे मेरा मियाँ भी कहता है ये कि तुम सबको जाके 10-10 लोगों को बांट कर आती, वापसी में मीरा बेकर। मैंने कहा ये मीरब के सोचने का नहीं, हमारे सोचने का। तो ये जरा मसले हुए। आप बताएं भी अपने बारे में। ईदी, लास्ट ईदी अगर याद हो कि यार इतनी सारी जमा हो गई थी। मेरी बेटी तो हर बार गल्ला जमा करती है, इसको गुल्लक है, उसको गल्ला कहती है। जैसे ईदी मिलती है भागती जाती गले में डाल। बहुत अच्छी आदत है। अच्छी आदत? हाँ। यार हम तो देखिए क्यों अच्छी आदत है, मैं बताता हूँ। क्योंकि हम वो जनरेशन है जिसकी अम्मियाँ छीन लेती थी ना हमारी ईद में।
क्योंकि वही वाली फिर आगे दे देते थे ना कि आपने मुझे दिए ना तो मैं अब आपके बच्चे को वही पैसे वो पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। मतलब मैंने बिठा के मेरे को इस ईद पे समझाया, मैं कहा आइंदा ईदी मिले मम्मा को बता मामा का देना। तो मम्मा को नहीं भी देना तो बताना ना उसने कितने सुनो, दिए। मैंने उसको बरगलाया कैसे, मैंने कहा आपने मम्मा को बताना होता है कि मम्मा ये उन आंटी ने दी थी ताकि मम्मा को पता चले कि कितनी दी है, और मम्मा के पास भी रखवाते पैसे वो ज्यादा हो जाते ये वो ज्यादा हो जाते हैं। उसने नहीं मानी होगी ये बात। आगे से जवाब क्या आया मेरे पास, मम्मा पिछली सारी ईदों की ईदियां तो बड़ी हो गई होगी, वो दे दो मैं शर्मिंदा ही होगी। मैं कहा भाई तो अपने गले में डाल लेना। हाँ, मैं दुगनी करके नहीं दे सकती तुझे। नहीं हो सकता। बैंक की तरह श्योरिटी दे रही आप है। बताएं नेहा, आपकी कैसी, आप अब प्रोड्यूसर बन गई, अब आप बांटती फिर रही हैं, आप बताएं आपके मैं बचपन कैसा था? शुरू से ही ऐसी हूँ, घर में तो सबसे बड़ी हूँ। हाँ। और फादर थे मेरे 5 साल हो गए उनकी डेथ को, एक वही मुझे ईदी देते थे। तो मैं शुरू से ही बांट देती हूँ बहन भाइयों में, तो इस तरह से नहीं रहा। शुरू से मतलब मैं शुरू से प्रोड्यूसर हूँ बांटने वाली। चलो भाई, अब जरा सब एक एक बारी मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली थी, याद करके जल्दी से बता दो। सबसे ज्यादा ईदी मेरे मामू दुबई में होते, मुझे याद है 5,000 रुपये। वाह, 5,000 रुपए। हाँ 5,000 रुपए ईदी मिली उस वक्त मिली होगी, आप ये भी तो सोचो। छोटे होते सबसे ज्यादा एक इंसान Excuse me? से जो मिली, नहीं Sorry, I जमा can't hear हुई you. वो नहीं, वो से 5,000 like what? लाइक फ्रॉम वन पर्सन, लाइक जमा हुई तो बहुत जमा हुई है मेरी। अच्छा, जमा हुई तो बहुत जमा हुई। आपको- किसी एक शख्स से आप कह रही हैं? आपको कितनी ईदी मिली थी? इनको 5,000 मिली। छोटे होते हैं मुझसे। छोटे होते हाँ ना, नहीं छोटे होते तो छोटे याद होते भी नहीं है तो- मुझे। नहीं नहीं, मुझे अच्छा तो याद है। थोड़े से बड़े होते हैं, याद करके देखो। करीब करीब की मुझे हाँ, तो मुझे करीब करीबी ईदें याद हैं। करीब अच्छा थोड़ी, अच्छा वही वो तो फिर एक मिनट रुके, इतने बड़े में भी कोई ईदी दे देता होता है? एक ही ज्यादा सारी देता है? एग्जैक्टली। मेरी खालामा है, खालामा उनको मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज़ शी अडॉप्टेड मी, शी इज द वन हु यू नो ब्रॉट मी अप। सो कितनी ईदी मिली? वो इतनी दे देती हैं कि मैं नहीं, अगले मैं भाई पूछ रही अमाउंट चाहिए। हाँ। और मैं एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा, बहुत अजीब लगेगा। FBI वाले ने इतनी पूरा पहुंच जाए। वो इतनी होती है कि मैं फिर अगले कुछ दिन तक मुझे ना एटीएम नहीं जाना पड़ता। हाउ स्वीट। खालामी आपको माशाल्लाह। जिंदगी दे, आमीन। मौला सेहत सलामती दे, और इसी तरह आप हम सबको भी ईदियां बांटा करें ना, जरा लिफाफे भेजा नहीं करें। नहीं, यहाँ आप भेजेगी ना, हम यहाँ मोहसिन से ले हाँ, लेंगे। जब मैं अभी तो कराची नहीं वापस लेते आया हुए करूँ, जैसे ही आप आ जाया करें मेरे बस पास सही के, है। ईदी मिली आ होगी, गए। इसको तो पकड़ो। और हम सब पहुंचे। देखो मेरे कजन है, वो यूएसए में होता है, तो वो कहते हैं तुम सारी जिंदगी इस बात पे लड़ी हो सादिया कि मैं उससे हमेशा कहती हूँ मैं तुमसे 6 महीने बड़ी हूँ, इज्जत क्या करो मेरी। ईद के दिन मैं हमेशा कहती थी भाई जितने भी बड़े हो बहनों से बड़े ही होते हैं, छोटे हो ईदी दे दो। ये जुमला मैंने भी सुना घर में, भाई छोटे भी हैं तो बड़े ही होते हैं। बड़े होते हैं, ईदी दे दो। मेरा भाई तो बहुत तंग करता है, लड़ जाता है ना, ईदी लेते हुए, छोटा भाई है। तो कितनी आपने लास्ट, अब आपसे पूछेंगे आपने लास्ट आपने दी कितनी? बड़ी हाँ। ईदी सबसे कितनी? ज्यादा ईदी मैंने अपने भाई को दी, रामेश को 20,000 रुपए, उस पर भी वो मान नहीं रहा था, और वो तीनों दिन मुझसे ईदी लेता है मेरा भाई। 20,000 नहीं, फिर कम की है। ओके। फिर तीनों दिन 20, में। 15, 10 बाकी की तरह आ बहनें, फिर जाती है। 3 बहनें लड़ गई मुझसे कि इसको फर्क क्यों। मैंने कहा एक ही भाई है, तुम बहनें 3 हाँ कुछ तो ईदी रीजन है यार, देना बस है। और वाह यार, वो ये तो 50 से स्टार्ट करता है, और कभी बाकायदा हाँ वो बोली लगती है घर पे। उसको एक ड्रेस अगर दे दूंगी तो वो बोलेगा एक से क्या होगा, तुम प्रोड्यूसर हो, मैं एक ही भाई हूँ। अच्छा घर में तो वो ये करता, मुझे 4-5 खिलाओ। ये घर में भी यही हाल है। अरे अल्लाह, हाँ, ऊपर से खाना भी पकवाता है मुझसे। अल्लाह। चले जी, हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद ना मैं जितनी देर अपनी तो डील बनाऊँ ना, भाई प्रोड्यूसर है, ईदी तो दे के जाए ना भाई। हाँ ना, कोई ईदी ऐसे करके। भाई बात सुने, बाप जरा जाए ब्रेक की तरफ, ये रहा आपका कैमरा, और बताएं लोगों को दादल के लिए निकले। एकदम से नर्वस ही हो गए। की जिम्मेदारी आई है कांधों पे लड़की के। हंसते खेलते जाएंगी। अच्छा, फिलहाल तो हम रौनक के ईद में मौजूद हैं, और मैं चाहूँगी आपसे इल्तिजा करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि इस ईद पे जैसे मोहसिन ने कहा है कि आपकी जेबें तो गर्म हो गई होंगी और अब टाइम है जेबें खाली करने का। जाएं सिनेमाज में, दादल देखें, बिकॉज इट्स वर्थ इट, और इस ईद पे आपको बहुत मज़ा आएगा। दादल देखिए, एंड आई थिंक हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ईद पे रिलीज़ हो रही है, और हम सब आपको सिनेमाज में मिलेंगे, आपके साथ हम मूवी देखेंगे। और अभी फ़िलहाल हम आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। रौनक ईद में रौनक भरी ईद वापस आ चुके हैं हम। ये लोग हंसे थे, मैं कहा मैं भी साथ दूं, अच्छी नहीं लगूंगी ना बीच में हंसते हुए। तो जनाब
अब आ चुके हैं हम वापस ब्रेक से और चाय भी आ चुकी है। चाय जिंदगी। अच्छा आप रोज़ों में ज़रा चाय से ब्रेक आ जाती है ना, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों को सब मुझे होता है रोज़ा खोलने के बाद एक कप चाय चाहिए। लिप्टन दी चाय लिप्टन दी होती है ना, कड़क चाय होती है, कड़क चाय होती है, दूध पत्ती चाय। और ये डबल टी पैक की पी रहे हैं, आप चेक करें, सर का हंस हंस के सर में दर्द होगी। और ये वाहिद लोग हैं जो अपनी ही बातों पे हंस हंस के मतलब ये हैरत की बात है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा लोग नहीं बुलाए हुए हैं, ये वाहिद लोग हैं। देखिए वरना किसी और शो पे जाते हैं तो वो लोग हंसा रहे होते हैं। अभी हमने इतना स्ट्रेस झेला है फिल्म कि आपको चाय की शिद्दत से जरूरत पड़ी। देखिए चाय सेट पे भी मजा ही करते थे। नहीं, ये तुम लोग कर देते ना, कोई मेरे दिल से पूछे। हमने शूट के बाद जो इन्होंने स्ट्रेस लिया है इनके लिए चाय बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है चाय जरूरी, चाय ग़िज़ाइयत से भरपूर भी थोड़ा सा आपके अंदर का अंदर से ना आदमी को जगा देती है। हाँ, मैं बिल्कुल मर्दाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे आंख से कट करते हैं क्योंकि ये जुमला हमारे पास सेंसर में आ जाएगा। कट करें। अब इस पे बीप लगवाएंगे कोई तो बीप लगाए ना, मैंने इतनी बीपे लगाई है। आप अच्छा लोगों की भी बारी अभी है। जैसे कुछ बोलेंगे और जैसे मैं कहूँ पीप, आप समझेंगे बीप लगी पीप। लो भाई सामान समझना शुरू हो गया। सेट गिरने लगा। जल्दी से अच्छा आप लोगों से ना कुछ सवालात जल्दी से करेंगे, इसका जवाब भी जल्दी देना है आपने, ठीक है? वो चीजें आपके बारे में जो कोई नहीं जानता। दो चीजें मेरे बारे में। चलो 2 चीजें बता दो, 3 ना बताओ, 2 चीजें जो आपके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ। मेरे ख्याल में वैसे ही सबको पता है। अभी इतने इंटरव्यूज हो चुके हैं इस 20 सालों में कि सबको सब कुछ पता लग गया हुआ है। तुमने सब बता भी मैं दिया। सब कुछ बता देता हूँ। हाउ स्वीट ही इज। हाँ, कुछ है नहीं ऐसा कुछ छुपाने को है नहीं। How boring I am, how introvert I am, how dark I am, and how happy I am, and how energetic I am. सब कुछ पता है इन लोगों को। अच्छा, Everything. कौन सी 2 चीजें जो इसने किसी को नहीं बताई, जल्दी से बताओ एज अ को आर्टिस्ट। हाँ, आपने क्या ऑब्जर्व किया? चलें ऐसे देख लेते हैं। और तुम इसकी सोच के रखो, जल्दी मैं पूछ रही हूँ। 1 2 3 ये जल्दी पूछने वाले सवाल थे। 2 चीजें जो मुझसे ने किसी को नहीं बताई। हाँ, जो तुम्हें लगता हो कि ओह माय गॉड, अच्छा अभी बताते हो इसका राज। मोहसिन की 10 गर्लफ्रेंड्स हैं। ओह माय गॉड, ओह यस। और मोहसिन का बुर्जुल अरब में एक बहुत बड़ा स्वीट हाँ, अपार्टमेंट है। उसमें तो मैं भी रहकर आई हूँ। ओह माय गॉड। जो मुझे ईदी मिली थी ना उसका याद है। मोहसिन मायरा के बारे में जल्दी। मायरा के बारे में एक्चुअली ये जिम फ्रीक हैं और फैशनिस्टा। ओह माय गॉड। खुश? लेकिन मैंने तो सच बोला। लेकिन सबसे अच्छा सच मायरा ने बोला है कि मेरी 10 गर्लफ्रेंड्स हैं। शायद मतलब इसमें कोई बुराई थोड़ी है। मेरे सर पे बाल ना होते इस वक्त। इतनी महंगाई के दौर में एक नहीं पलती। अच्छा बुर्जुल अरब वाला वो तो सही है ना फ्लैट। वो उसमें कहीं ना कहीं सदाकत है। अभी हम जा भी रहे, वहीं रहने वाले हैं। सरप्राइज है हमारे लिए। देखिए उस बुर्जुल अरब के जो अंदर अपार्टमेंट है उसकी वजह से 10 गर्लफ्रेंड। ओके, पहली वो कौन सी, आप सबसे पहली वो कौन सी चीजें जो आप किसी भी दूसरे पर्सन में फौरन से पहले जो है ना वो चेक कर लेते हैं? ओके ये है चीज फिजिकल नोटिस कौन सी चीज होती है? आप बताइए। आपसे पूछा, आपकी तरफ देख रही हैं। मैंने तीनों से पूछा है, आपसे पहले पूछ लेती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ, आपसे जिस जो दिल करे जवाब दे दे। हाथ उठाओ टीचर। हम ओके खुशबू। परफ्यूम। हाँ, अगर बुरी स्मेल है तो इट्स अ टर्न ऑफ। ओके, मेरा भी यही जवाब तो उन्होंने दे दिया। शाबाश है। ये देखो यार मौजूद अब आप सबसे आखिर में जवाब देंगे। बात छीन ली मैं जी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं आप आखिर में जवाब देंगे। मायरा का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। मायरा का हमेशा से जितना मैं इसको जानती हूँ, सादा बहुत बुरे जूते पहने, मैं नहीं इसके साथ काम करूंगी। जूते ये सबसे पहले किसी भी लड़की हो या लड़का हो उसकी पर्सनालिटी में सबसे पहले इसकी नज़र पैरों पे जाती थी। और हमने बहुत काम साथ किया है, तो ये आके ना कान में बहुत बुरे जूते पहने, मैं नहीं इसके साथ सीन करूँ। तो मैं कहती यार जूते लाजे आके उसको दूंगी क्या कि भाई बस जूते पहन लो। क्या करूँ मसला होता है ना कुछ लोगों के हाँ साथ। ये है तुम्हारा, मुझे याद है। Yes. ओके आपके लिए मी टाइम क्या है? मतलब मेरा वक्त कौन सा है? मेरा वक्त जिम, एक्सरसाइज, योगा। रात को 75 मिनट्स कोशिश करती हूँ हफ्ते में 6 दिन। बेसमेंट में मैंने अपनी एक जगह बनाई हुई है जहाँ मेरे कैंडल्स, मेरा मैट, सब कुछ है। वहाँ मैं जाके मेडिटेशन करती हूँ। उस पे भी डॉक्टर ने कह दिया मेंटल है। उसके बाद से ही बनाया। भी कह रही है कि आपको ना जरूरत है। आपको मेरी नीड नहीं है। मेरा मतलब मेडिटेशन की जरूरत है।
ये inside joke था basically, लेकिन निकल Inside गया। joke है। ये आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। आपकी तरफ आते हैं मी टाइम। मेरा मोस्टली मी टाइम ही होता है। अगर 24 घंटों में मेरा मोस्टली टाइम जो है वो मी टाइम में ही गुजर जाता है। वो चाहे मैं ऑन सेट हूँ चाहे मैं घर पे हूँ। ये कहेंगे मेरा यही वाला जवाब है। अच्छा, जब से मैं प्रोड्यूसर बनी मुझे लगता नहीं कि मेरे पास वक्त है, क्योंकि अगर हम स्क्रिप्ट पे वो, फिर उसके बाद सेट पे, फिर वो टाइम, फिर लगाना, मी टाइम तो इस कोई सारे टाइम में गाड़ी तो चलाते time हुए मी नहीं टाइम निकाल है, पा रही हैं। कोई वॉशरूम 3 में साल बैठ में। के मी टाइम तब है। भी मैं लगी हुई होती हूँ यार, ये वाला सीन काट दो, ये कर दो, ये कर दो। हाँ, बेचारी। मुझे लगता मैं बताऊं कौन सा होगा, वो टूथब्रश करते मुंह तो बंद होगा। नहीं, तब भी मैं सोच रही होती हूँ क्या वो सीन काटूं, नहीं काटूं, इसको रखूं, उसने क्या पहना distribution हो गई, film की डिस्ट्रीब्यूशन ये हो हो गई है, और अभी तो हमारी इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूट माशाल्लाह। माशाल्लाह हुई है। अच्छा भाई, राज अपना कोई किससे शेयर करना होगा? राज किससे शेयर करना होता है? I don't have much people and I can't trust anyone. ओके, दैट्स So, ग्रेट। आपको तो करना भी नहीं चाहिए ट्रस्ट। अब आप बताएं। अम्मी हर चीज, अच्छी बुरी बड़ी छोटी, एवरीथिंग आई शेयर विद माय मदर, एवरीथिंग। ये तो मुझे पता माशाल्लाह। है। अब मैं पप्पा से करती थी, अब कोई नहीं है। और है बिल्कुल सुन रहे हैं आप, उनसे शेयर किया करें। उन्हीं और से वो सुनते हैं और करती वो हूँ। आपको अच्छा सा मैसेज भी देते होंगे, आपको पता चल भी जाता होगा। साइंस के मैं बड़ी ब्लेसिंग हूँ पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा जी, बिल्कुल ये तो होता ही होगा ना, जब फिल्म में काम कर रहे हो तो फेवरेट को स्टार था यार, इसके साथ बहुत मजा आता है, मतलब एटलीस्ट उतना टाइम जो सेट पे गुजरा वो अच्छा गुजरा, वो कौन है? हमारी इस दादल फिल्म की बात करें, दादल फिल्म का, और इसके अलावा भी बता सकते हैं। दादल में रिजवान जो हैं वो और मैं बहुत अच्छे वो हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी एनर्जीज मैच करती हैं, तो हम सेट पे भी मजा करते और हैं। सिंगिंग भी बड़ी अच्छी करता है ना, हाँ, रिजवान गाता भी गाते हैं, अच्छा है। बिल्कुल। हाँ। तो उनके साथ वक्त जो गुजरता है मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। और उसके अलावा अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि आपने तो और भी माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टार्स के साथ काम किया हुआ है। अभी जैसे हम लोग एक सीरियल कर रहे हैं, उसमें हमारे ज़िया साहब हैं, मेरे वालिद का किरदार करें, उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है। उसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं अली हसन, उनके साथ मैंने बहुत ड्रामास किए, मुकाबिल, मेरी गुड़िया, तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। तो सेट पे जब पॉजिटिव एनर्जी होती है हमारी प्रोड्यूसर साहिबा, ये भी एक अच्छी एनर्जी। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं वाइब डिटेक्टर हूँ, तो वाइब अच्छी अगर आ रही है, इनके साथ वाइब मैच करती है तो हम इतना, वरना जो एक वो फॉरन से एक नेगेटिव वाइब या बाउंड्री आती है, जैसे ये कह रही है कि हम तो सीन रिहर्सल नहीं करते अब साथ, तो अब कहाँ आप दोस्ती करें या कहाँ आप एनर्जी एक्सचेंज करें, अच्छी बातें करें। सही बात है। लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर पूछते हैं भाई यहाँ कौन को एक्टर अच्छे, इनके फेवरेट कौन से हैं? ब्रेक के बाद। रौनक की ईद में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं जनाब आप लोगों को, और जल्दी से मैं आती हूँ मायरा की तरफ। मायरा, तुम्हारी तरफ रह गया था ना, कौन से को स्टार्स कौन से फेवरेट? जल्दी से। मैं जब दादल शुरू हुआ था तो मोहसिन और मैं साथ पिक हुए थे, तो ऑब्वियसली आई हैड अ उसी क्रश वक्त ऑन ही मोहसिन। गपशप। आई स्टिल हैव अ क्रश ऑन हिम Oh, एज एन एक्टर, ही इज सुपर्ब। मैं जा रही हूँ, मैं भी। सुबह से यही सुन रही हूँ, मेकअप रूम में मैंने आते ये देखे, मैं कल पहले रात ले को भी चुकी हूँ, किसी मतलब से इस सुन पे तो रही थी। लड़ाई हो सकती है ना, यहाँ नहीं। अच्छा। ये यहाँ मैं पहले, मैं मेरी senior अम्मा भी के हूँ। भी फेवरेट, याद है मजाकरात में मैंने कहा माय मेरी अम्मा मदर से इज योर मुलाकात भी है। ओके बिगेस्ट। बाय, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। सीरियसली नेहा यू आर माय लव। नहीं नेहा, इट्स ओके, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके जाइए प्लीज, हम खुले आप बेइज्जती, खुले आप। नहीं, ये मैंने सुबह आते देखे, ये वाली चीज मैंने अपने नाम कर ली। हाँ हाँ, हम साथ साथ लगे हुए। मोहसिन तो बस दादल के बाद मोहसिन और वहीं से फिर हम यहाँ आ गए सेट पे। अच्छा, मैं समझी थी मोहसिन वुड बी लाइक डिफिकल्ट टू वर्क विद, बट ही इज सच अ स्वीट सोल और इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। रिजवान जो सेट पे हमारे साथ, रिजवान से बहुत पुरानी दोस्ती है, मतलब 15-16 साल तो हो गए रिजवान एंड आई, तो रिजवान के साथ भी अच्छा है जब हम काम करते हैं। बाकी शमून तो इज लाइक फैमिली। हाँ, तो टीपू भाई ने क्या बिगाड़ा है? टीपा इज वंडरफुल। भाई तो एक वो एक अंबार है पूरा, एक ना एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, जुमलों का भी, हम बातों का भी, आपको- हर टॉपिक पे उससे बात करवा इस लो। मूवी में ना आप उनको देखिएगा, बिल्कुल कितने कैरेक्टर किए उन्होंने, कितने किए उन्होंने। मगर इसमें बिल्कुल अलग है और बहुत मजा आएगा उनको मैं देख यहाँ के। पे आबिद एक और- पिचकारी, ओह माय एक गॉड। और चीज ऐड ऑन करता चलो जबरू को लेके, प्लीज। अब अबू अलैहा साहब ने बड़ा एक अच्छा जुमला कहा था कि हमारा ये जो पुलिस वाला है, ये किसी पुलिस वाले से मुमासलत नहीं रखता। इसकी सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में बहुत से पुलिस वाले हुए हैं और हमारे पास कम है। फहद भाई ने किया था एक, तो ये जो जबरू है, ये एक ऐसा पुलिस वाला है जिसमें आपको झलक नजर नहीं आएगी किसी और की। ये जबरू की ही जबरू झलक है। हाँ, जबरू सारी कास वहां से निकल के करेगी जबरू। हाँ, ये जबरू क्या है? ये जबरू ये जबरू क्या ये है? शय नहीं, ये बला है। जबरू। इस पे गाना बना लूं?
लो भैया अगली फिल्म शुरू हो गई है ना, यहीं पे यहीं पे एक गाना बना लूं, तुम गाना लिखना शुरू करो, है ना, मैं कंपोजिंग जब शुरू ये करो। सेंसर कराची सेंसर के बाद ना कॉल आई मेरे पास ना, तो कहते हैं कि अच्छा जब इसका सीक्वल बनाएंगी ना तो इस पे कैरेक्टर पे हम डिस्कस करेंगे जबरू के। मैंने कहा तो फिर फिल्म का नाम ही जबरू कर देती हूँ, फिर अभी लगने तो मतलब दूसरी बना रहे हैं ना, उसमें तुम्हारा आइटम सॉन्ग एक और करा लूंगी। बेस्ट चल आगे हम लोग काम करते यानी कि जो दूसरी फिल्म आ रही है उसका नाम भी अनाउंस कर दो, जबरू। हैं। नहीं वो फिल्म मेरी अभी दूसरी है। अच्छा नहीं, मैंने डिसाइड हो गया तो कास्ट डिसाइड सब इधर सब इसी आपके सेट से हुआ है। यार सेट ही बरकत वाला है, माशाल्लाह। कभी हमने गरूर ही नहीं किया। माशाल्लाह। जब इन्होंने कहा ना कि मौसिन को देख के मुझे लगा कि मैं दोबारा एक्टिंग में आऊँ, तो मैंने कहा तो आप अगर अभी यस करती हैं तो मैं दोनों को हाथों हाथ कास्ट करके अभी चली जाती हूँ। अच्छा अब जल्दी से तुम दोनों बताओ, ये तुम दोनों के लिए कि बेस्ट एक्टर अवार्ड या जरा हैवी चेक होना चाहिए, बड़ा चेक हो, इन दोनों कोई का एक जवाब चीज मैं है। दूंगी। कोई एक चीज बेस्ट है, एक्टर अवार्ड अवार्ड या हैवी चेक, ये एक इन दोनों में से कोई एक चीज पिक करनी, कौन क्या पिक करेंगे? हैवी चेक। वो कहने लगी थी बेस्ट एक्टर वो बुला ले गया नेहा का। Oh, please, Sorry, पाकिस्तान नेहा। में- आप झूठ बोल रहे हैं। No, मैं he's right, सुने मैं- अगर ऑथेंटिसिटी इसी वक्त तो सच बोल रहा हूँ मैं, इसकी वजह बताता हूँ। सुने क्योंकि पाकिस्तान में एक तो फेयर अवार्ड्स नहीं होते, अच्छा हाँ, चैनल्स के अवार्ड्स ओके होते आप हैं। जीत गए। हाँ। यू गेटिंग माय पॉइंट, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक्टिंग स्किल्स की दाद हमें आपसे मिल गई, इन्होंने कह दिया आप अच्छे एक्टर हैं, मैं मेरे लिए अवार्ड मिल हाय, गए। जीते मुझे रहो। कबीर खान साहब मरहूम ने कह दिया, थापी दे दी, मुझे मैसेज किया करते थे कबीर खान साहब मेरे गाने सुनकर या मेरा कोई भी परफॉर्मेंस देख के, मुझे जब उनका मैसेज आता था मैं तो सातवें आसमान पे होता था। आप यकीन माने मैंने एग्जैक्टली यही कहा, मैं वहाँ जब जर्मनी में होती हूँ तो मैं ना नंबर ढूंढती हूँ लोग, अभी क्या मैंने बात। बहाज का नंबर ढूंढ के क्या बात। उसको मैसेज में कहा बेटे कीप इट अप, वेरी नाइस। अब तुम उस जगह आए हो जहाँ तुम कमाल लग रहे और हो। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोग जब हम ये इस तरह से दादो तहसीन करते हैं तो हमारा कुछ लेवल ही और होता है कॉन्फिडेंस का, आप हमें ये- फिर नहीं अवार्ड्स भूल जाते हैं हम। मेरे ख्याल मेरी आपसे हुई थी बात जी, जब जी। हम मुज़ाकरात हाँ में जी, आए थे और हाँ आपसे जी। मुलाकात भी हुई थी, तो हम सिर्फ आपकी वजह से गए थे I'm so बताया, और उस वक्त आप नहीं थे, तो मेरे मियाँ जब गए वहाँ और उन्होंने जाते सेट पे आपको कह रहे वो ही नहीं है जिसकी वजह से मैं आया था। मैंने कहा तो वो मैंने कहा हो जाता ना, वो बिजी होंगे, तो कह रहे वो कैसे डरेगा, उसका गाना बीच में उसको तो नहीं एडिट वेडिट का पता। मैं कहा डर जाता, सब डर हाँ जी। जाएगा, वो हमारे शो में होगा। अच्छा जब आपको पता चला कि अभी ईद पर मौसिन आ रहे हैं, मुझे तो जब मेरे आपका दिल क्या हम दोनों को निकाल नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, One on one ये मेरा बच्चा मेरी जान, तो मैंने कहा आज शो में मजा बहुत मजा आने बहुत वाला आएगा, of है, course। क्योंकि ना सब अपने छुपना नहीं पड़ता आपको, क्या ना बात सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले कि मैंने क्या बोलना है, ये मैंने पिया हुआ इसको यार, मुझे रटी हुई है। मतलब आप रात दिन जिनके साथ आपने वक्त गुजारा हो तो उनके बारे में या उनके लिए बोलने में आपको सोचना वाह, नहीं वाह, पड़ता। इसका काम मैंने देखा हुआ है, तो मुझे नहीं सोचना कि मैंने इसके बारे में बोलना क्या है। अब जिनको नहीं जानते ना उनके लिए आपको तो अच्छा यार, मतलब कोई ऐसी बात, इनका मिजाज कैसा, अब जो जी, बहुत जी, सारी नई बच्चियां हैं हाँ या जी, नए हाँ जी। लोग हैं, उनके बारे में अभी मैं नहीं जानती और मैं उनके काम को भी नहीं जानती। इनफैक्ट मुझे नहीं पसंद उनका काम, टू मच मेकअप, टू मच आर्टिफिशियल, वो दिख रहा है मुझे हाँ जी। स्क्रीन पे। यंग बच्चों ने अपने फेस पे इतना काम करवा लिया, समझने की जरूरत ही नहीं थी जी जी जी। इतने जल्दी अपने आप को उसमें लाना। खैर एनीवे, ये तो बड़ा मेरा पर्सनल हो गया, खत्म करते हैं इस बात को, वापस आते हैं दादल की तरफ। यस प्लीज। दादल का दलदल बनाते हैं ना जरा। दादर ही है। दादर की बस्ती बड़ी, आपने इसका गाना सुना है पुणे कराची का? नहीं ना, ओह, कब मेरा सुनाया favorite आपने है। गाना? अभी लगा ले, जल्दी से YouTube लगाएं। चल गाना ही सुनते है ना, गाना सुनते भाई, आपको सुनाए गाना। कराची के हालात समझ में आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक की ईद में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। दादल की काश हमारे साथ मौजूद है और लिटरली ना मैं मजाक नहीं करी, जबड़े वाकई आप दो गया। मैं चलिए थोड़ी देर बाद जाके घर कहूँगी मैं मसाज कर देना जबड़ों का। देखिए जबड़ों का जबड़ू मसाज। जबड़ू मसाज। अच्छा अभी जल्दी से बताएं, फर्स्ट जॉब फर्स्ट सैलरी, यानी कि कोई एक पहली जो जॉब की और उसकी पहली सैलरी अगर याद हो तो। पहले आप करिए। मैंने जी जी बिल्कुल, मैंने वॉइस ओवर्स से स्टार्ट किया था और फिर रेडियो भी किया था, तो आई थिंक 250 रुपया था। हाँ 1350 रुपए PTV। पहला प्रोजेक्ट मेरा, आई वाज टू लिटिल, आई रिमेंबर। मैं बता सकती हूँ, मैंने एक्टिंग तो की है ना। अच्छा पहली ईदी याद है? नहीं याद है, भाई बहुत छोटे होंगे ना। हाँ बहुत वो याद है, चेक याद है क्योंकि उसको वो फ्रेम करा के रखा था। अच्छा ओके। पहला इंडस्ट्री का फ्रेंड, इंडस्ट्री का पहला दोस्त, पहला दोस्त,
मैं तो नहीं हूँ। ओके, जब चलिए आप आप बताएं। सोच लें, मैं जब कराची पहली बार आया था ना यहाँ पे हीरो बनने के लिए, मुंबई फतह करने के लिए, राज करने के, तो मैंने तभी एक स्टेटस लगाया था जिसको मैं कहता हूँ कि मेरा अपना कोट है कि आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हियर टू मेक मनी, लेट्स प्ले प्रोफेशनली। सो मुझे तभी पता था कि अच्छा इसके जो अंग है ना इस इंडस्ट्री के वो दोस्तों वाले नहीं है, लेट्स जस्ट यार आप हमारे वक्त में नहीं आए ना बेटे, आई नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सीरियसली अरे आप बेटा ना कर। आप हमारे वक्त में नहीं आए। नहीं, उन्होंने दूसरे आप वाला जो बेटा हमारा कहा। वक्त था ना, हमारे वक्त में वाकई ही दोस्त होते हाँ, थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबा फैसल आती थी, वो हमेशा हमारे घर में ही रुकती थी, और वो किसी का भी प्रोजेक्ट करती हूँ वो हमारे यहाँ ही रुकती थी। तो अब जाके लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स और ये जी, सब अब चीजें मिजाज बनानी बदल शुरू गया है कर दी है। इंडस्ट्री का और मैं बहुत। पहला तो वो- दोस्त इसलिए नहीं सादिया बता सकती बिकॉज इतने छोटे होते से एक्टिंग शुरू की थी कि सब फैमिली की तरह ही डेवलपमेंट होते गए तुम तो बड़ी इस इंडस्ट्री में हुई ना, हुई हूँ, तो दोस्त तो नहीं, फैमिलीज के साथ ही बड़ी। पहला ऑडिशन याद है? पहला ऑडिशन, हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। पहला ऑडिशन, बल्कि पहले ऑडिशन के लिए मैं रेडियो पाकिस्तान गया था और उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया था। जो हमारे चौकीदार थे, मैं उनको मैंने वो जो भी लेटर लिखा था मैंने कहा ये अंदर पहुंचा दी, कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी अंदर पहुंचाया होगा, बट येस वो मेरा पहला ऑडिशन था। फिर उसके बाद मैंने फिर एक और रेडियो पे ऑडिशन दिया और वो मैं बल्कि उसकी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स बांटने आए और वो जो दो वहाँ पे थी डिबेटर्स थी, दो लड़कियाँ, वो सिलेक्ट हो गई, वो चली गई। तो मैंने कहा मैं साथ चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि लड़का भी को साथ आ जाए, क्योंकि तब रिक्शे में जाना था। उन्होंने कहा आज साथ चलते हैं। मैं कहा रेडियो देख लूंगा मैं अंदर से। वो गए वहाँ पे, उन्होंने ऑडिशन दिए, मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो एक बंदा आया, उन्होंने कहा माइक टेस्ट दोगे? मैंने कहा हाँ दूंगा ना। मैं भी चला गया, वो दोनों रिजेक्ट हो गई, मैं सिलेक्ट हो गया। पहला ऑडिशन याद? ऑडिशन तो कभी भी नहीं दिया, चंबेली के लिए दिया था, शहजाद नवाज की जो फिल्म थी 2013 में, उसके लिए ऑडिशन दिया था। वेरी नाइस। अच्छा, डांट किस डायरेक्टर से पड़ी? डांट किस डायरेक्टर से पड़ी? नहीं, डांट नहीं पड़ी अभी तक कभी किसी से। फाजिल साहब, जावेद खान। वो तो खैर किसी को भी डांट सकते थे। जन्नत नसीब करे मौला उनको, उनकी मगफरत फरमाए। बहुत ही कमाल के डायरेक्टर और बहुत ही हमने उनके साथ काम किया। पहले क्यों आ जाती हो वक्त से? हाँ। पहले क्यों आती हो? नहीं, मैं बड़ा इस मामले में अच्छा। लकी रहा हूँ। मुझे बड़े अच्छे अच्छा, डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर। प्यार करने वाले मिले, मतलब प्यार करने वाले। ऑफ सही। कोर्स वो भी प्यार करने वाले होंगे, लेकिन उनका एक अंदाज होता है। हाँ, उनका अंदाज था। और डायरेक्टर उनके ना, जावेद साहब की एक बड़ी खूबसूरती थी, वो ना हर उससे आप बीप समझ जाइएगा कि जब मैं बीप दे रही हूँ कि वो एक ऐसी ही जबान यूज करते थे। तो बीप, और जब मैं सेट पे पहुंची, मैं कि जावेद साहब सब कुछ चलेगा, गाली नहीं चलेगी। आप ना मेरे सामने, मैं लाहौर जब गई हूँ तो मेरे साथ पता क्या करते थे, बात करते करते किसी से बात करे, तेरी तो तेरी में पीप, तेरी तो तेरी में पीप। मैं कहा ये क्या करते? कहते हो तुमने तो कहा था गाली नहीं देनी, इसको समझ आ रही है जो मैं इसको कह रहा हूँ। तो क्या उस वक्त का मैं सोचती हूँ कि उनका जो मजा था ना, दिमाग आप सोचे ना क्या वो, मैं सामने बैठी हूँ, उन्होंने मेरे सामने गाली देनी, वो पूरी बात कर गए, कह रहे इसको सब समझ आ गई, मैंने इसको क्या क्या बोला। तो ये अच्छा, पहला डायरेक्टर याद है किसके साथ काम किया था? पहला डायरेक्टर नबील कुरैशी ऑफ कोर्स। मैंने क्योंकि फिल्म से स्टार्ट किया था, तो नामालूम अफराद नबील कुरैशी। ज़हीर खान साहब, हाँ, काजिम पाशा साहब, यस, मेरे समेजो काजिम पाशा अंकल, साहब, ज़हीर अंकल, काजिम अंकल, अली रिजवी अंकल, so these people, PTV, all these people. आप ये बताइए कि पहला क्रश कौन था? जल्दी से बताएं। पहला एवर क्रश, टॉप गन, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, वाओ, इंटरव्यू विद द वैम्पायर, बस ये दो क्या आज तक। आज तक जितने खलास। बूढ़े होते जा रहे, पता नहीं हर साल और एमपी कुछ खा लेते हैं। नहीं, भैया भाई कसम से। ठीक है। मुझे लगा मौसम का नाम लेंगे। ब्यूटीफुल। जी, वो आप तो उन्होंने recent कहा crush पहला। था। पहला ओके अब बताएं। महानूर बलोच साहिबा। मुझे महानूर बलोच साहिबा हमेशा बड़ी अट्रैक्ट हाँ, की। खूबसूरत। ब्यूटीफुल। अब तक है। Yes, नानो माशाल्लाह। बन के भी प्यारी है, माशाल्लाह। बहुत बिल्कुल, हसीना। हमने कब कहा था बचपन में शादी कर लें, तो अब इतनी यंग नानो मिलेंगी मैं हमें। आज तक, और मजे की बात है कि मैंने आज तक उनको लाइव नहीं देखा। नहीं मैं कभी देखा? उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। एक बार मुझे याद है कि हम एक निजी चैनल में जॉब करते थे, तो मुझे पता चला कि वो आई हुई हैं और वो जा रही हैं। मैं सीढ़ियाँ, लिफ्ट में दोबारा नहीं हो रही, मैं सीढ़ियों से भागता हुआ आ रहा हूँ और वो लिफ्ट में चली गई और मैं सिर्फ उनके पैर देख पाया उतरते हुए। आई मिस्ड इट। सो मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने आज तक उनसे मिला और नहीं। ऐसी एक मेमोरी मानूर मेरी बलू है। साहब, अगर आप सुन रही हैं और नहीं सुन रही तो यकीनन ये हम क्लिप काट के काट YouTube के पे आपको वायरल भेजेंगे, करेंगे। हाँ। क्योंकि देखें, प्यार करने वाले, जैसे आपने कहा ना Yes, कि yes. आपको कोई तारीफ करता है तो आप बिल्कुल। लोगों का खून बढ़ता है, इसी तरह जब हमारी भी कोई तारीफ करता है हमें बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, यार हमें भी कोई पसंद करता है। क्या अच्छा, बात। कोई भाग के सीढ़ियाँ उतर कर आया था, और मानूर जी के लिए तो पता नहीं कितने कितने लोग सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ उतरे और चढ़े होंगे। मोहसिन अब्बास हैदर किसी हाँ। आप मिसाल ले लें। अच्छा जी, पहला प्यार किस उम्र में हुआ था? तो पता तो चला। 15 साल की तो थी जब शादी हो गई थी, तो पहला प्यार ही मेरा मियाँ था। तौबा तौबा, अब क्या करें भाई? सैड तौबा। Of course you know about it. Yes. बहुत
15 साल इनको हर चीज की जल्दी थी, आर्टिस्ट बनने की भी बहुत जल्दी थी, शादी करने की भी बहुत जल्दी थी, मतलब बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी में इन्होंने, बेवा बनने की भी बहुत जल्दी बन गए। हाँ जी, आपको तो पहला प्यार याद है? कोई कहते हैं बचपन में भाई स्कूल टीचर से क्रश हो जाता है, बहुत आपको ऐसी बड़ी चीजें मिलती हैं, आपका कुछ याद है आपको? बचपन में मेरे ख्याल में मेरा पहला, अगर मैं शुरू करूं लंबी लिस्ट है, तो इससे बताइए। हाँ, अब शुरू होने वाला है मुझसे। देखिए, अगर बिल्कुल बचपन से आएंगे तो वो स्कूल में एक टीचर थी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और उसके बाद फिर मैंने एक इमेजिनरी भी बनाई थी जो ड्रॉ करके, और फिर उसके बाद मेरी एक कज़न थी, और फिर उसके बाद मेरे कॉलेज में। अब बस पहले ही पूछा था, रुक जाए। ओके, और फिर शो खत्म। अब रुके। पहली गाड़ी जो खरीदी थी? अब्बा ने फॉक्सी दिलाई थी ऑरेंज कलर की। पहली गाड़ी जिसपे हम सब हाथ साफ करते हैं, वो क्या, मेहरान। मेरी आपको और याद दो है? मेहरान। अपनी पहली मैंने मेहरान खरीदी थी, हाँ। अब्बा ने पहली फॉक्सी दिलाई थी ताकि मारो धाड़ो हाँ, जान। यस। मुझे ड्राइविंग फिर भी नहीं आई। अच्छा, मैंने भी मेहरान ली थी। उसके बाद जो पहली न्यू गाड़ी ली थी वो कल्टस ली थी। ओके। हाँ, वो मैं अम्मा को लेके गई थी ना, बकायदा नहीं रैम्प से उतारना होता है ना, बकायदा वो वाली कहानी करी मैंने, और बड़ी मतलब मज़ा किया था उसको। लेते जनाब, ये मैं अपनी यादों में, और इनसे हमने वो टेक्निक सीखनी है ना ब्रेक पे जाने से, वो हम कुछ अपने ज़ाती मामलात सीधे करते हैं मायरा के साथ। आप लोग लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रौनक की ईद में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और अब बारी आ गई है शीरखुरमे की, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर ऑल पर्स से तैयार किया गया है ना। वैसे इसका गाढ़ापन अपने ही एक अलग होता है, पर आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि मैंने पूरे रमज़ान ऑल पर्स के साथ काम भी किया और देखा भी, और मैंने वाकई इनको देखा कि इनके जहाँ जानवर रखे जाते हैं, इनके जो कैटल फार्म्स हैं, वहाँ उनकी बड़ा ख्याल है। मुझे तो लिटरली वो खाना देख के जेलसी हुई थोड़ी देर के लिए कि मतलब इतना अच्छा खाना इनको खिलाया जा रहा है और हम लोग क्या खा रहे हैं। आज के दौर में खालिस दूध मिलना एक बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। और आप यकीन माने, ऑल पर्स का मैं तो थैंक यू हमेशा कहती हूँ कि आपको प्रॉपर खालिस दूध मिलता है, और बहुत ही अच्छा, मतलब कोई ट्रीटेड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ इसके ऊपर नहीं कि 600 तहे जमा के आपको वो कर दिया। मज़ा आता है इसमें, तो भलाई भी जमती जब आप गर्म करें तो। क्या बात। यस, ये मज़े का है ना, मज़े। आप ये बताएं, मज़े का है? बहुत मज़े का है। तो बस हमने और बना ये दिया इतना आपकी। मजे का था Thank कि you. मैं शुरू हो गई थी। हर सुबह हैप्पी सुबह ऐसी तो नहीं हम कहते बनाता है हेल्प ऑल पर्स। तो जनाब अब आते हैं, क्योंकि हमारा ये ख़त्म होने वाला है ना टाइम। यार इतना मुझे दिल करे पूरा दिन क्यों नहीं रख सकता था। बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ सीरियसली। लेकिन अब छोटे छोटे से मैं चाहती हूँ, जाने से पहले आप लोग अपने ईद के ना जो भी मैसेजेस अपने लोगों को देना चाहें दे दें। आप लोग खा रही हैं, आप दे सकते हैं, है ना? हाँ, ये दोनों के मुंह तो मसरूफ है। दोनों खा रही हैं, इसमें हम कुछ बोल नहीं पाते। नहीं, आप इंजॉय करें, आप इंजॉय करें। ओके, हाँ जी, मुझसे ओके। सो देखें, वो ख्याल रखने वाली बात, मेरा ये मानना है कि अच्छाई जो है वो तकरीबन हर मजहब में एक जैसी ही है, बेशक कि सबकी मदद करें, सबके साथ अच्छा सलूक करें। तो वो सारी बातें आपको भी पता है, अच्छाई बुराई आप समझदार लोग हैं खुद, बस उसका ख्याल रखना हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो वो याद दहानी करवाने के लिए आप मुझे, मैं आपको कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें कोई कहे कि ये करना है याद से। हाँ। तो इस ईद पे जितनी महंगाई हो गई है, सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनका बड़ा मुश्किल हो गया मामला। तो ऐसे ही ज़रा ईद के एक लिफाफे को थोड़ा सा और भर दीजिएगा, थोड़ा सा और उसमें इजाफा करके, तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हंसते हंसते एक मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच जाएं, और इसी ईद की आड़ में जो है वो उनकी मदद भी करते चलें। हाँ। और बाकी रही बात, उसी ईदी में से थोड़े से पैसे बचा के फिर दादर भी देखने आ जाएं। अगर यकीन मानिए, अगर आप सिनेमा तक पहुंच गए, आपको रिग्रेट नहीं होगा, ट्रस्ट में। अगर आप एक दफा सिनेमा हॉल में पहुंच के दादर देखने बैठ गए पैसा लगा के, तो वो पैसा वसूल करवाएगी आपका। वाह, जबरदस्त। हाँ जी, आपको लौटाएगा। मुझे अगर हजम हो गया हो तो हम पूछें। एक सेकंड अगर अभी भी दांत में कहीं जी अभी है, मेवे अभी। से भरा हुआ है भाई, मतलब बात। हम फ्रूट ऐसे हल्का काम नहीं करते हम लोग। चले फिर तब तक मैं ही मैसेज दे देती हूँ जब तक आप दोनों जब तक आप दोनों मज़ीद खा रहे। देखिए कितना मज़े का सेट है, कितना मज़े की ईद है। हाँ, बहुत खूबसूरत बात आपने अभी कही, बहुत ही प्यारी बात थी। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करें, लेकिन इसके साथ साथ जो हम बहुत आसानी से करने लगे ना ये काम, कि घर बैठे बैठे किसी भी शख्स को टीवी पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखते हैं और उसे जज कर लेते हैं, अरे ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल ये जिसके बारे में लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है,
मत करें, यहाँ पर काम भी नहीं है। वो भी यही कह रहा है आपसे कि मत करो, क्योंकि ये उसका काम है, उससे करने दें। आपको नहीं पता कि उसका राब्ता अपने रब के साथ कैसा है। तो प्लीज़ जो काम जिसका है उसे करें। आपका उसके साथ अगर कोई ज़ाती कनेक्शन है तो वो देखें कि वो आपके साथ कैसा है। वो कहता है मेरी मखलूक के साथ अच्छे रहो, मुस्कुरा के भी देखते रहो, तो ये भी एक इबादत है। तो जनाब ये है मेरा आज का मैसेज। जी माया, और दादल नहीं भूलनी आपने। हाँ। दादल जरूर देखनी है। जितना हो सके शीर खुरमा खाएं। मैं तो यहाँ से शुरू करें आप? जितना हो सके छीन के खा जाए, लोगों का भी खा लें। कहें कुछ ये तो कहें। आपके हिस्से का खा लिया इसलिए आपको ज्यादा हो रहा है। मेरा वाले दोनों थोड़ी देर बाद कहने वाली हमारे हिस्से का इनसे ही मैसेज ले रहे हैं, हम बिजी हैं। मुझे लगता है वो एक पंजाबी से कहते हैं भूखी चढ़ गई खा के, बिल्कुल ऐ हो गई है खा के, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि मैं शो से आई हूं। मुझे सर खा रही है अरे माशाल्लाह कह दो यार, मुझे शुगर शॉक लग गया है, मैंने इतना मीठा खाया है। आप पूछिए ना कि आप कोई मैसेज मायरा की मायरा बोल दो। शुगर शॉक लग गया है मुझे। जी मेरा आप सबको मैसेज ये है कि ईद जो है वो एक ऐसा त्यौहार है, पूरे इस बाबरकत महीने के बाद आता है, और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जितने हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो हम समझते हैं कि जिनको किसी भी चीज़ की थोड़ी सी भी ज़रूरत है, आपको ये एहसास अगर आपके दिल में अभी बाकी है तो आप प्लीज़ उनकी जाके मदद करें, और ज़रूर जाएँ अपने रिश्तेदारों के घर सवैयाँ लेके, और जो ईदियाँ हैं वो बटोरें, और जो ईदी आपको मिल जाए वो आप सिनेमा लेके आएँ और टिकट ख़रीदें और आके हमारी मूवी देखें। और ये हमारा पूरी टीम का आपसे वादा है कि आप डिसअपॉइंट होकर नहीं जाएंगे, बल्कि आपको फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी फिल्म भी बन सकती है, और सिनेमा ज़रूर आना है इस बार। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी नेहा, अच्छा इन सब ने बता दिया कि सबको हेल्प करनी है, क्योंकि आजकल वाकई में बहुत हर चीज़ पे महंगाई है। हमने 2 स्पेल में शूट किया था तो दूसरे स्पेल में डबल मतलब खर्चा बढ़ गया था मेरा, और पैक होते होते अच्छी खासा बजट क्रॉस कर गया था। तो ये तो आप लोग कह रहे हैं, इन्होंने बता दिया। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि जैसे ये परिंदे होते हैं इनके लिए आप लोग पानी रख दें बाहर, तो उनकी भी बड़ी दुआएं होती हैं। मैं तो करती हूँ, तो आम तौर पे भी अगर लोग करने लगे तो अच्छी बात है। और बाकी सब आइए दादल देखें, और भी मूवीज़ लगी हैं। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान सिनेमा को आपको सपोर्ट करना चाहिए। हमारी फिल्में ओवरसीज़ लगी है, दादल काफ़ी सारे ममालिक में लगी हैं, तो प्लीज़ वहाँ की कहाँ है ज़रा थोड़ा सा बता दें। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएई, मैं जहाँ भूल रही हूँ मलेशिया, ओमान, कतर, दुबई। तो भाई जर्मनी, जर्मनी की तो टीम हमारी ऐसी बहुत अच्छी है। यूएसए, यूएई, कनाडा, जर्मनी, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। वाओ, ऑल पाकिस्तान एंड ऑल पाकिस्तान। वेरी नाइस, जबरदस्त जनाब। तो सबने मूवी देखनी है और पाकिस्तानी मूवी को सपोर्ट करना है, ताकि प्रोड्यूसर जिंदा रहें, इंडस्ट्री खड़ी रहे। बिल्कुल। और बाकी सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और नेहा ऐसे ही ईदी बांटती रही। मैं बांटती रहूं। ये जो दिल बहुत बड़ा है। ये जो आपने ईदी बांटी है ना पूरे पाकिस्तान को, दादल के उसमें, तो ये ईदी आपने हमेशा कायम रखनी है इंशाल्लाह, है ना। हर ईद पे आपकी तरफ से हमें ये ईदी जरूर मिलनी चाहिए। साल में 2 बार। हाँ, साल में 2 बार, 2 ईदों पे। तो जनाब अब हमने आपसे इजाजत लेनी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ मोबाइल में खा रही हूँ और वहाँ मोहसिन घबरा के। मोहसिन अब तो भाई अब तो माहौल भी हो गया, मौका भी हो गया, अब तो गाना होना चाहिए, है ना। और इसी गाने के साथ हम आपसे खुदाफिज 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 करेंगे, लेकिन इस गाने को हम एंजॉय पूरा करेंगे। बिल्कुल, आपकी इजाजत से। वैसे और एक दफा सबको, एक दफा फिर से कहते हैं सबको मिलके कोरस में ईद मुबारक। 3, 2, 1 ईद मुबारक। जी ओके, सो ये एक मोहम्मद बख्श साहब का एक कथा है, आपकी इजाज़त से वो मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ईदें, शबरातें, ये सारे त्यौहार जो हैं ये हमें हमारे उन लोगों की याद बहुत ज़्यादा दिलाते हैं जो अब हम तो नहीं जो अब हम हमारे पास नहीं है। आपके वालिद, मेरी अम्मी के नाम, मेरी वालिदा, आपकी वालिदा के नाम, और जितने भी लोग हमें छोड़ जा चुके हैं और जितने लोग घर में बैठे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि वो भी ज़रूर उनके लिए एक छोटा सा कथा है। ईदां ते शबरातां लोकी मुड़ करानू आए। ईदां ते शबरातां
ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जेड़े आप हथी दफनाए जेड़े आप हथी दफनाए